दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और जो चाहते हैं वो अपने जीवन में कर पाएँ और उन्हें हिम्मत साहस दे, सभी को प्रभु आगे बढ़ाए। मैं आज रोज़ की तरह एक बार फिर इस सुबह के समय में अपने कुछ जो हमारे गुरु हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके शब्दों को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप इन बातों को, इन शब्दों को अपने जीवन में उतारिए और इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। तो आज का जो विषय है वो है उपदेश। हम आज जानने वाले हैं उपदेश के विषय में। जो हमारे महापुरुष कहे गए हैं उनकी बातों को हम आज समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो पहला जो लाइन है वो है, अपने मन में कभी किसी के प्रति बुरे विचार मत रखिए, क्योंकि विचार भी लौटकर सबसे पहले अपने ही जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हमें किसी के प्रति कोई भी बुरा विचार नहीं रखना है, किसी के प्रति कोई भी द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं रखना है और ना ही किसी को हमें नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये जीवन का चक्र है और जो व्यक्ति करता है वही उसे लौट कर जो है तो मिलता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है, ताकि हमारा जीवन जो है तो एकदम ठीक रहे, हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और एक जो हम करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे हम हासिल कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन के जो प्रेरक संदेश हैं, हर सुबह एक नया अवसर है कुछ अच्छा करने का। छोटे छोटे अच्छे कर्म ही जीवन को बड़ा बनाते हैं और सकारात्मक सोच, सच्चा मन और धैर्य 3 अनमोल रत्न हैं। तो हमें इनको समझना है, जानना है। हर एक सुबह हमारे लिए एक नया अवसर होता है, हमारी नई ज़िंदगी होती है, क्योंकि हम रात में से उठकर जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारे ये हमारे पास ये एक अच्छा अवसर है कि हम एक जीवन को जो है तो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनको हमें समझना है। और ज़िंदगी को जितना ज़्यादा हो सके, ज़िंदगी की सच्चाई को जितना ज़्यादा हो सके, अपने कर्तव्य के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, हमारे जो माता पिता हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, घर परिवार के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी है, उसके प्रति हमें जागने की ज़रूरत है और हमें सही मार्ग पर चलने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो हमारे जीवन में सकारात्मक सोच, सच्चा मन और धैर्य, इनको बनाए रखना है। 3 ये अनमोल वचन हैं और हमें जो है तो बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। खास होने का भ्रम ना पालें, आपको पाकर भी लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो मैं ही अच्छा दिखता हूँ, मैं ही अच्छा करता हूँ, इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि लोग आपको पाकर भी है जो है तो किसी तीसरे की तलाश में रहते हैं। कभी भी आप जो है तो अपने रूप, रंग, पद, पैसा, इसका जो है तो अभिमान ना करें और इसे प्राप्त करके आप ये ना कहें कि सिर्फ ये काम मैं ही किया हूँ और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आपको प्राप्त करके भी किसी तीसरे की तलाश में रहते हैं और ये जीवन की सच्चाई है। तो हमें इन बातों को समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, कंजूसी को दान से जीतो और झूठ को सत्य से जीतो। तो यहाँ पे एक एक लाइनों को समझाया गया है और हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू करना है, अपने जीवन में उतारना है। और जो भी हमारे महापुरुष ज्ञानी हमारे हो चुके हैं, जो भी हमें जो समझा गए हैं, उनकी बातों को हमें मानना है, समझना है और अपने जीवन में लागू करना है कि मन ही सब कुछ है, जो सोचोगे वही बनोगे। शांति हमारे भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो। शांति हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाहर सुख शांति मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका मन, आपका हृदय शांत है, आप जो कर रहे हैं उसी में आप संतुष्ट हैं, उसी को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शांति आपके पास है। आप बाहरी दुनिया में ना जाएं। बाहर सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। आप जितना ज़्यादा बाहर जाएंगे उतना ही भटकेंगे, उतना ही आपका मन विचलित होगा और आप जो है तो और भी परेशान होंगे। आगे बढ़ते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है
उसे संसार की कोई चुनौती पराजित नहीं कर सकती है। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य, करुणा और शांत मन में होती है। तो सच्ची शक्ति जो है तो क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य, करुणा और शांत मन में होता है, और इसे हमें समझने का प्रयास करना है। क्योंकि जो शांत व्यक्ति होता है, आप उसे कभी भी समझ नहीं सकते कि वो क्या करने वाला है, कितना उसकी क्षमता है। आप कभी भी उसकी आंकड़ा नहीं लगा पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपके कर्मों में सच्चाई नहीं दिखेगी। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हम सकारात्मक जब तक नहीं सोचेंगे तब तक जो है तो हमारे कर्मों में वो सच्चाई नहीं दिखेगी। हमें इन बातों को समझना चाहिए। जो भी होता है हमारे मन के द्वारा होता है, और हमारे मन के हिसाब से हम करना चाहते हैं जो भी करते हैं। अपने मन को ठीक करना है, अपने इंद्रियों पर काबू रखना है, और जीवन में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। देखिए, अगला जो विचार है, विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब तक उनकी झलक व्यवहार में ना दिखे। हम कितनों भी अच्छे सोच लें, लेकिन जब तक हम अपने कर्मों पर उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो हमें कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना चाहिए, और इन बातों को हमें सार्थक रूप से अपने जीवन में लागू करना चाहिए और चलने का इसमें प्रयास हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा ना सके। सोच अपना जो है तो आत्मविश्वास एकदम अडिग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और कोई भी बातें हमें जो है तो डगमगा ना सके, हम उसे तो कोई भी बात जो है तो हमारे मन को किसी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके। इन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है और मानना है। जैसा व्यवहार लोग आपके साथ करते हैं, उन्हें वैसा ही वापस लौटाने में कभी संकोच ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति जब तक आपके साथ यदि कोई बुरा करता है तो उसे धैर्यता के साथ ये कह दीजिए कि आप इसको भगवान को सौंप दो, और कह दो कि इसे भगवान ही सुधारेगा। क्योंकि हमारे सुधारने से अगर कोई सुधरता तो बहुत सारे लोग सुधर जाते। क्योंकि जब तक ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है तब तक वो सुधरता नहीं है। ताकि जो है तो जब तक वो परेशान ना हो जाए तब तक किसी की बात को मानता नहीं है। हमें जो है तो इन बातों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। जीतने के बाद सब तालियां बजाते हैं, सब अपना अपना कहते हैं, लोग गले लगाते हैं, मिलने को आते हैं, लेकिन जो हारने वाले व्यक्ति को जो गले लगाता है, उसके साथ जो खड़ा रहता है, वही उसका अपना होता है। बाकी अपनापन तो हर कोई दिखा देता है। जब आपका समय होता है तो सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमें जो है तो इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है, समझना है। जीवन की सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके हम समझ जाएं, उतना ही इसमें जो है तो हमें फ़ायदा है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है तो अपने जीवन को सही दिशा दे सकें और सही मार्ग पर चलने का प्रयास कर पाएँ। देखिए, जैसे लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका जंग होता है, वैसे ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार और घमंड होता है। जीवन में कभी भी हमें घमंड नहीं पालना है। पद का, रूप रंग का, पैसा दाम, धन दौलत, कुछ भी चीज़ों का हमें अहंकार पालना नहीं है। क्योंकि जब इंसान के अंदर जब अहंकार आता है तो उसका विनाश निश्चित है। इन बातों को हमें समझना है, जानना है और विनम्र होकर अपने जीवन को जीना है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन से कभी न डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हैं, लाख गुना बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा। तो परिवर्तन से हमें डरने का नहीं है। जीवन की सच्चाई यही है, परिवर्तन होता रहता है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आज का जो विचार है आपको यदि ठीक लगा हो तो आप इसे अपने जीवन में लागू करिए और इन मार्गों पर चलने का प्रयास करिए। क्योंकि हमारे जो महापुरुष, हमारे ज्ञानी, हमारे जो बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, जो पद पैसा, बहुत सारे अच्छे से नामी लोग हैं, वो कह गए हैं, और उन चीज़ों को हमें समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।